राम राम मेरे सभी माता और बहनों को। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मकर संक्रांति से चिड़ा और चिड़ी को चुग्गा देने की जो कहानी है वो मैं सुना रही हूँ। ध्यान लगा के सुने। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे तो उनके घर में 7 बेटे थे। तो ब्राह्मणी ने मकर संक्रांति से चिड़ियों को चुग्गा डालने का नियम ले रखा था। तो उसने वो रोज चिड़ियों को ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज चिड़ियों को मोती का चुगा चुगाते थे। तो उन्होंने कुछ दिन बाद अपने सबसे बड़े बेटे की शादी कर दी। घर में बहू आ गई। बहू ने देखा कि सासू माँ तो रोज चिड़ियों को मोतियों का चुग्गा चुगा रही है, तो ऐसे तो हमारे घर में सारा हीरा मोती सब खत्म हो जाएंगे। तो बहू अपनी सासू से कहने लगी, सासू माँ आप ना मोतियों का चुग्गा न डालकर चावल का चुग्गा डाल दिया करो पक्षियों को। तो अब आप ब्राह्मणी ने चिड़ा चिड़ी को चावल का चुग्गा डालना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी कर दी। तो दूसरे बेटे की बहू ने देखा कि सासू माँ तो टोकरी भर के रोज चिड़ियों को चावल का चुग्गा डाल रही है, ऐसे तो हमारा सब धन खत्म हो जाएगा। तब वो अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ आप एक काम कीजिए, आप रोज चावल का चुग्गा ऐसे डालते रहेंगे तो हमारा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप ना पक्षियों को ना गेहूं का चुग्गा डाल के आया कीजिए। तो अब ब्राह्मणी चिड़ियों को चिड़ा चिड़ी को गेहूं का चुग्गा डालने लगी। चुग्गा डालते डालते बहुत समय बीत गया। फिर उन्होंने अपने तीसरे बेटे की शादी कर दी। फिर चौथे बेटे की शादी कर दी। तो चौथे बेटे की बहू आई तो उन्होंने देखा सासू माँ तो गेहूं का चुग्गा डाल रही है चिड़ियों को। उसने सोचा हमारा तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ आप एक काम कीजिए, गेहूं पक्षियों को डालना बंद कीजिए और उसकी जगह पे आप मक्का के दाने पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अब ब्राह्मणी ने रोज चिड़ा चिड़ी को मकई का दाना डालना शुरू कर दिया। अब उसको मकई का दाना डालते डालते काफी टाइम हो गया। फिर उसने अपने चौथे बेटे की शादी कर दी। तो चौथे लड़के की बहू आई। उसने देखा कि सासू माँ तो रोज चिड़ा चिड़ी को पक्षियों को मकई का दाना टोकरी भर भर के डाल रही है, तो ऐसे तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ आप ना पक्षियों को मकई का दाना मत डाला करो, आप ना बाजरा के दाने चिड़ा चिड़ी को डाल दिया करो। अब ब्राह्मणी ने दूसरे दिन से चिड़ा चिड़ी को बाजरे के दाने डालने शुरू कर दिए। डालते डालते काफी समय बीत गया। फिर ब्राह्मणी ने अपने चौथे बेटे की शादी कर दी। चौथे बेटे की शादी कर दी, भाई वो आई घर में तो बहू देखने लगी। कुछ दिन तक देखती रही कि सासू माँ तो चिड़ा चिड़ी को बाजरे का दाना टोकरी भर भर के डाल रही है। बहू तो सोचने लगी, सासू सासू माँ तो टोकरी भर भर के दाना डाल रही है, ऐसे तो हमारा सारा अन्न धन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम तो गरीब हो जाएंगे। तो फिर वो चौथी बहू ने कहा कि सासू माँ आप एक काम किया करो, पक्षियों को मकई का दाना मत डाला करो और बाजरे का दाना डाल दिया करो। तो ब्राह्मणी दूसरे दिन से चिड़ा चिड़ी को बाजरे के दाने डालना शुरू कर दिया टोकरी भर के। डालते डालते काफी दिन बीत गए। फिर ब्राह्मणी ने अपने 5वें लड़के की शादी करवा दी। अब 5वें लड़के की बहू आई। कई दिन तक देखती रही कि सासू माँ तो बाजरे के दाने भर भर के चिड़ियाओं को डाल रही है। तो वो फिर सोचने लगी कि ऐसे तो हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा और हम तो गरीब हो जाएंगे। अब 5वीं बहू ने अपनी सासू से कहा कि माँ जी आप एक काम कीजिए, पक्षियों को बाजरा का दाना डालना बंद कीजिए और आप मतीरे और कचरी के बीजों को डालना शुरू कर दीजिए। आज से आप मतीरा और कचरी के बीज पक्षियों को डालेंगे। अब ब्राह्मणी दूसरे दिन से क्या करती है, चिड़ा और चिड़ी को मतीरे और ककड़ी के और कचरी के बीज डालना शुरू कर दिए। डालते डालते काफी समय बीत गया। फिर उन्होंने अपने 7वें बेटे की शादी करवा दी। अब 7वें बेटे की शादी करवा दी, बहू घर में आई। बहू देखने लगी सासू माँ तो भर भर के टोकरी धर्म कर रही है, बीज कचरी के बीज और मतीरे के बीज पक्षियों को डाल रही है। हम तो ऐसे गरीब हो जाएंगे, हमारा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे। अब वो 7वीं बहू अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ आप एक काम कीजिए, भर भर के टोकरी पक्षियों को बीज और दाने डाल रही हैं,
तो ऐसे तो हमारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, पक्षियों को सब कुछ ये दाना और ये बीज डालना बंद कर दीजिए आप। अब ब्राह्मणी को तो गुस्सा आया कि पहली बहू ने आया तो मेरे मोती का चुग्गा बंद करवा दिया, दूसरी वाली आई तो गेहूं का बंद करवा दिया, तीसरी वाली आई तो मकई का चुग्गा डालना बंद करवा दिया, चौथी आई तो बाजरे का बंद करवा दिया, पांचवी आई तो उसने मकई और इसका बंद करवा दिया। अब छठी आई है तो इसने तो कचरी और मतीरे के बीज डालने बंद करवा दिए। अब ब्राह्मणी तो गुस्से में अपने घर से बाहर निकली और साथ में लोटा हाथ में लेकर पंडित जी भी घर से बाहर निकल गए। अब दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी जाके बाहर जंगल में बेचारे उदास होके एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि उनका नियम था कि हम जब तक चिड़ा चिड़ी को ना चुगाए तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे। अब भगवान सोचने लगे अगर मैंने इनकी सहायता नहीं की हमारे ऊपर कभी भी कोई भी विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को आलीशान महल बना के दे दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी तो डेली वही वैसे ही पहले की तरह चिड़ा चिड़ी को मोती का चुग्गा डालने लगे और उधर सारे बेटे बहू में इतनी गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई, बीमारी छा गई। तो अब वो काम की तलाश में सारे बेटे बहू जंगल की तरफ निकले तो उन्होंने वहां जाकर के एक महल में घुसे, देखा कि इस महल के राजा रानी तो हमारे सास ससुर ही हैं। तो उन्होंने जाके उनके पैर पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे, कहने लगे माता पिता आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ हमने बहुत बुरा व्यवहार किया। आप जब से घर से आए तब से हमारे घर में दरिद्रता छा गई है और सब बीमार रहने लगे हैं, आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ अपने घर चल दीजिए। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने घर आ गए और वही नित्य नेम का वही नियम चलने लगा और उनके घर में फिर से अन्न धन का वास हो गया। तो मकर संक्रांति से जो भी ये चिड़ा चिड़ी को चुग्गा डालने का नियम लेता है वो है ये बहुत बड़ा धर्म और पुण्य का काम होता है। इससे हमारे घर में हमेशा सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है और ये नियम हमें मकर संक्रांति से जरूर लेना चाहिए और अगले 1 साल के बाद मकर संक्रांति आए तो हमें इसका उद्यापन कर देना चाहिए। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी, धन्यवाद।